आज के ज़माने में एंजाइटी का इश्यू है, डिप्रेशन का इश्यू है, स्ट्रेस है, उसका सॉल्यूशन क्या है? आफ्टर लॉकडाउन मैं एमपी में ट्रेनिंग में था, वहाँ से उस कंपनी के सीएमडी के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो एयरपोर्ट में बैठे थे, तो मुझे उसने बोला कि सर स्ट्रेस बहुत रहता है, क्या करूँ? पूरे संसार में एक बहस है कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा। विद्वान उसमें उलझे हुए हैं, मैंने उसमें से एक सुंदर रास्ता निकाल लिया। इससे सुंदर हो नहीं सकता, इतना खतरनाक सुंदर रास्ता निकाला है। बताऊं क्या? आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजाइटी ना आए, कर्म क्या भाग्य क्या, ये सब का एक आंसर देता हूँ सुपर डुपर हिट। कि सुबह जब दिन की शुरुआत हो ना, ऐसे काम किया जाए आतंकवादी की माफक कि आज तो 18 घंटा ऐसा करूंगा ना, मतलब जमाना हिल जाएगा। उस हिसाब से दिन की शुरुआत होनी, और रात को सोते समय जो हुआ वो हरी इच्छा मान के सोना चाहिए। सिर्फ तो भाग्य रात को आता है, कर्म सुबह आता है। समझ में आया? सुबह कर्म आता है। अभी हमें नहीं मालूम कि भाई एग्जैक्टली क्या है, तो इससे बेस्ट आंसर मुझे नहीं मिला। ये सबसे बेस्ट आंसर है कि भाई दिन में भाग्य नहीं है चलो आज पूरा दिन मेहनत करके भाग्य को खोलने का तो ट्राई करता हूँ, भाग्य नहीं है, फिर भी मान लो मुझे ज्योतिष ने बोल दिया है तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तो अब क्या करूं? मैं रोऊं? क्या करूं बताओ? फिर उपाय करूं ना, तो उपाय यही है कि सुबह उठ के पागल की माफक काम करूं, नहीं हुआ तो रात को बोलूं ठीक है भाग्य में नहीं होगा, हरी इच्छा, कल वापस लेके। समझ में आया? तो जिसको भी स्ट्रेस रिलीव करना है, उसने कोई एक जगह पे अपने आप को केंद्रित करना होगा और उसको सरेंडर हो जाना है। कितने लोग धार्मिक है यहाँ पे, मतलब कोई भगवान को मानते हैं, अल्लाह, भगवान, कृष्ण, भगवान मतलब यीशु, कोई किसी को भी। ओके, उल्टा करता हूँ। ऐसा कौन है जो भगवान को नहीं मानता है, जो नास्तिक है? हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? ओके, तो जो सर ने जवाब दिया, तो आपके लिए सेंट्रल लाइन बनता है नेचर। जो भी ईश्वर में नहीं मानता है, मान लो हिंदू है तो राम कृष्ण उसमें मानते हैं, मुस्लिम है तो अल्लाह को मानते हैं, या क्रिश्चियन है तो जीसस को मानते हैं। हाँ, अब किसी को नहीं मानते हैं तो वो किसको मानते हैं? वो हमेशा नेचर को मानते हैं। यस और नो? नेचर को। तो आपको करना चाहिए नेचर को सरेंडर। सुबह आतंकवादी की माफक काम करेंगे, रात को सोते समय जो हुआ नेचर को समर्पित, नेचर की मर्जी। तो फिर आपको कभी स्ट्रेस आ नहीं सकता। बाप मरा, ठीक है, हरी इच्छा, और क्या करूं? और ये बनेगा कैसे? सरेंडर कहां से होंगे? सरेंडर समझदारी से होंगे। कहां से होंगे? समझदारी का मतलब आपकी लिमिट आपको समझ में आ जाएगी ना, भाई मेरा इसमें मेरा कंट्रोल थोड़ी है। मैं चाहता था आज एक होना चाहिए, अब मेरा कंट्रोल नहीं है तो क्या करूं? जिसका कंट्रोल है उसको सरेंडर हो जाओ। और मैं यहाँ मेरी बिलीफ सिस्टम किसी एक को तो मानती है, आप नेचर को मानते हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। हमारा लफड़ा क्या है मालूम? हम साले मानते हैं लेकिन मानते नहीं। हम मानते तो है लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए। फिर क्या मानता है तू? मेरा हाई कोर्ट में एक केस था, मैरिज का था, मतलब कोई गुनाह वाला केस नहीं था। तो हाई कोर्ट में केस था, तो मैं विन हो गया। तो मैं मेरी वाइफ को लेके घर आ रहा था। अब मामला थोड़ा दो धर्मों का वाला मामला था, तो चीफ जस्टिस ने बोला पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इसको भेजा जाए। मैंने उस समय मीणा साहब थे चीफ जस्टिस, मैंने बोला सर मैं पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेता हूँ। बोला क्या पागल हो गया ये लड़का, ये प्रेम में पागल है। मैं बोला सर प्रेम में पागल नहीं हूँ, आस्तिक हूँ। बोला ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग मुझे समझाने आए, वकील सब समझाने आए, मान जानता नहीं है वो लोग, देखो बाहर 3 गाड़ी खड़ी है, रिवॉल्वर भी हो सकता है, ये हो जाएगा, अभी हो जाए। मैं बोल रहा भाई आप सब लोग कौन हो? मैंने मीणा साहब को पूछा कि मीणा साहब आप कोई किसी को मानते हैं? बोला हाँ मानता हूँ ना। बोला सुबह अगरबत्ती करते? बोला करता हूँ ना। फिर उसके ऊपर भरोसा नहीं है सर आपको? पूरा कोर्ट साइलेंट हो गया। हमारा कैसा है मालूम? हम આપણે બધા કેવા ખબર સગવડીયો ધર્મવાળા, માનું તો શું પણ થોડી સિક્યુરિટી આપો એમ। हम जीवन को एंजॉय इसलिए नहीं कर रहे कि हम कहीं एक जगह पे है ही नहीं। मैंने वहां जबरदस्ती किया कि सर मैं जीना भी चाहता हूं तो स्वामीनारायण की मर्जी से,
मरना भी चाहता हूँ तो उसकी मर्जी से, कोर्ट को कोर्ट का काम करना दो, पुलिस का काम करने दो, जो होगा उनकी मर्जी। और मैं वहाँ से हाई कोर्ट से अकेला बाइक में वाइफ को पीछे बिठा के निकला था, सीधा मंदिर गया था, दर्शन किया। फिर असर भी अब लस्सी वाला कौन सा है, फरकी में लस्सी पिया, दोनों ने बिंदास बैठ के फिर घर गए, हो गया मामला फिट। तब से अभी तक फिट ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। समझ में आया कुछ? बहुत बड़ी बात करी। हम लोग क्या करते, मैं तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आप कहीं एक जगह पे कनेक्ट क्यों नहीं है, तो फिर छोड़ दो ना, फिर वहां पे क्यों फोटो रखे, पासा अंदर अगरबत्ती करे, पासा बार गाम जाए तो 3-4 दिया ना બધું પેક કરીને મૂકી દી હતી, જીવતા है कि मरेला है? अन्य घણા तो मंदिर एवी जगह राख्या હોય કે पंखो ही ना हो, પેલા એમનો ગુંગળા મરી જાય। समझ पड़ा है कि नहीं? तो स्ट्रेस से आपको कितने भी बड़ा हादसा हो जाने दो, आप कभी स्ट्रेस में नहीं आ सकते अगर आप किसी एक को सरेंडर हो कि जो हो उनकी मर्जी, बस खत्म, मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उनकी कंट्रोल में। समझ में आया? नेटवर्क मार्केटिंग में बस एक ही प्रॉब्लम है जिसको आप दर्द बोल सकते हो, जिसको मैं प्रोसेस बोलता हूँ। 10 लोगों को मिलो, क्या 10 लोगों को मिलो और 10 मना करे, ऐसा हो सकता है? कभी कभी हो जाएगा, है ना? 20 लोगों को मिलो और 20 मना करे, ऐसा होगा? कभी कभी राहु काल चल रहा है तो हो जाएगा, है कि नहीं? 30 लोगों को मिलो और 30 मना करे, ऐसा? कभी कभी मंगल भी राहु के साथ चला है तो हो जाए। लेकिन 30 लोगों को मना करने के बाद 31वें आइटम को तुम मिलो, वो जुड़ जाए, 6 महीने में 1000 लोगों की टीम खड़ा करे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ नहीं था, इस उद्योग में इतना ही दर्द है, बस खत्म। समझ में आया? ये समझ में आ जाए तो अभी पूरा दिन डांस करने के अलावा कुछ बचता नहीं। क्यों मना किया? तब बाहर निकल के डांस ही करोगे, ये तो मुझे पहले से मालूम था कि कभी कभी 30 के बाद ही आइटम आने वाला है। गूगल जानते हैं आप लोग? गूगल ना जाने उसको आज के जमाने में अनपढ़ बोला जाए। बोला अनपढ़ है, बोला गूगल नहीं जानता, बोला अच्छा अनपढ़ है। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने दुनिया को एक थियरी दी, कॉकरोच थियरी। क्या थियरी दी? कॉकरोच थियरी। बात ऐसी थी कि कई साल पहले सुंदर पिचाई को रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने गए होंगे, तो एक टेबल पे बैठे थे ब्रेकफास्ट के लिए, 2-4 टेबल छोड़ के एक टेबल पे 2-4 औरतें बैठी थी और वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होंगी। ऑल ऑफ सडन वहां पे एक कॉकरोच निकला। क्या निकला? कॉकरोच। तो वो कॉकरोच निकला, जैसे ही कॉकरोच निकला, वो जो टेबल पे औरतें थी एकदम चिल्लाने लगी, एक आध तो टेबल के ऊपर चढ़ गए। सुंदर पिचाई देख रहा है। उतने में वहां होटल का वेटर आया, उसने चुपचाप कॉकरोच को उठाया, बाहर गया, फेंका, हाथ धोया कि नहीं धोया मुझे नहीं मालूम, काम पे लग गया। इतना देखने के बाद सुंदर पिचाई ने दुनिया को कॉकरोच थियरी दिया। बस इतना ही इंसिडेंट था। कॉकरोच थियरी इसलिए कि उसका इंग्रेडिएंट जो एक पार्ट था वो मेजर कैरेक्टर था करके उसका नाम दे दिया कॉकरोच थियरी। उसने क्या कॉकरोच थियरी निकाली कि दुनिया में, ध्यान से सुनना, दुनिया में घटनाएं होती रहेगी, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप रिस्पॉन्ड करोगे कि रिएक्ट करोगे, उसी में जीवन है। समझ में आया? आप रिस्पॉन्ड करोगे कि रिएक्ट करोगे? औरतों ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। वेटर ने क्या किया? रिएक्ट। उसको मैंने और स्मूथ बनाया कि दुनिया में परिस्थितियां तो बनती रहेगी, आपको कब क्या करना उसकी कला आनी चाहिए, उसी का नाम जीवन है। आपको धूप तो आएगी, उस धूप से आप विटामिन डी लोगे कि कंप्लेन करोगे, उतना ही मामला है, उतना ही मामला है ना? सर्दी आएगी, तुम उसमें कंबल बम्बल डाल के ये चवनप्राश भवनप्राश अड़दिया बड़दिया खाए न पहलवान बने, इसके डायडो ना की सकते आप। क्यारेक असफलता
તો શું કરવું એમ, એવો એક સવાલ આવ્યો, એવો સવાલ હતો। उसका जवाब है, एक बार और, हाँ, वन मोर टाइम। देखो ये वंस मोर का क्या मतलब मालूम, तुम जब तक शानदार नहीं करोगे तब तक वंस मोर होगा, है ना। अब तुम स्मूथली करने लगो, जितने हृदय से फ्रंट में आओगे ना उतना जल्दी सफल हो जाओगे। दिमाग का यूज जितना कम करोगे उतना सफल हो जाओगे। हमें सफल होने में, रोकने में अगर किसी का बड़ा हाथ है तो अपने दिमाग का हाथ है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, पूछो मत उतना बड़ा रोल है। हर बार इतनी गहरी लॉजिक देता है ना कि हमें लगता है मैं आज सुसाइड ही कर लूं। तो आपको जितना चाहिए, सफल होना चाहते हैं तो एक ही रूल है, वन मोर ट्राई, जस्ट वन मोर ट्राई, जस्ट वन मोर ट्राई, दैट्स इट।